मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के जो हालात हैं वो किस कदर बिगड़ते चले जा रहे हैं, किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रती नारेबाजी की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं लव जिहाद के नाम पर नौजवानों को मारा जा रहा है, कहीं गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, तो कहीं पर मुसलमानों को घेर कर जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। कभी मस्जिद के बाहर नारेबाजी की जाती है, इनकी सभाओं में या फिर यात्राओं में जो भी इनकी रैली निकलती है वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, नारेबाजी की जाती है, खुलेआम मुसलमानों को मारने और काटने की बात की जाती है। लेकिन ऐसे नफ़रती लोगों के ख़िलाफ़ कहीं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन वहीं एक उलमाए दीन मुफ्ती मौलाना अज़हरी साहब जब एक अशार पढ़ते हैं तो उन्हें इतना बुरा लग जाता है कि उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर दी जाती है। एटीएस उन्हें ले जाती है, गुजरात ले जाकर जेल में बंद कर देती है। लेकिन ऐसे नफ़रती लोग जो खुलेआम मुसलमानों को मारने और काटने की बात करते हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। बड़े अफसोस की बात है। ये यूँ कहना चाहिए कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। आज हमारे देश के हालात इसी तरह के हैं। इसी तरह का एक मामला जो है कल रात मुमरा में शील फाटा पर हुआ। दरअसल मुमरा अमृतनगर के रहने वाले एक रिक्शा चालक हैं जो जिनकी हालत ऐसी है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी है और टोपी है, जिसे देखकर अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है कि वो कोई मुसलमान है। इसी तरह उन्हें शील फाटे पे पकड़ लिया गया और पैसेंजर बिठाने के को मामला बनाया गया और उसके बाद उनके साथ मार पिटाई की गई, उनके रिश्ते को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें मारते हुए उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। और ये व्यक्ति जिसने ये अपने साथियों के साथ मिलकर ये घटना की है वो कोई और नहीं, हितेश भाव नामक एक व्यक्ति है जो हमेशा से ही मुमरा के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये हितेश वही है जो पिछली बार यात्रा के दौरान मुमरा में आया था। दारुल फलाह मस्जिद के सामने झंडे लहरा लहरा के इसने रील बनाई थी और आपत्तिजनक नारेबाजी भी की थी। इतना ही नहीं, इसके बाद कल्याण फाटा पर एक स्कूल में जाकर जहाँ पर मुस्लिम बच्चे थे उन्हें डराया और धमकाया। इस पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके हौसले इतने बढ़ गए कि कल उसने शील फाटा पर साजिद नामक एक व्यक्ति को जो रिक्शा चालक है उन्हें मारा पीटा और उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगाने की बात कही। जिसके बाद ये मामला जो है डाइगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और मुमरा के लोगों को इसकी खबर मिली, जानकारी मिली, तो तमाम पार्टियों के लोग जो सभी सामाजिक कारकुन वहाँ पर पहुँचे, डाइगर पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ के डाइगर पुलिस स्टेशन पर दबाव बनाया गया। जिसके बाद पूरी रात गुजर गई, उसके बाद सुबह में जाकर इसके ऊपर एफ़आईआर दर्ज हुई। हालांकि हितेश पर एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। इस मौके पर मोहम्मद साजिद और MIM के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान से मीडिया ने बातचीत की है। क्या जानकारी दी है इन्होंने, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद मोहम्मद यासीन। मोहम्मद साजिद भाई, ये शील फाटे पे आपके साथ क्या हुआ था? देखिए मैं आज हमारे बचपन के दोस्त की अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो दीवान शाह बाबा अपने भिवंडी में हुआ था। तो जब आते वक्त रात में वहाँ पर 9 बज गया तो अपना जो बाईपास वाला रोड है, भिवंडी बाईपास वाला रोड, वो जाम हो गया था। तो मैं पतरी पुल होके कल्याण फाटा होके, क्योंकि ये रोड उस टाइम पे खाली रहता, तो मैं पतरी पुल होके कल्याण फाटा होके अपना ये तरफ जा रहा हूँ। उस टाइम पे मेरी गाड़ी में 2 सीट बैठे हुए थे और शील फाटे में ऐसा है कि जो इनका स्टैंड है, शील फाटे का स्टैंड, उससे थोड़ा आगे जो अभी हवा आ रहा था और अचानक ये लोग चारों तरफ से आ गए और चारों तरफ से धनाधन मुझे मारने लगे। यहाँ से लात मार रहा है, यहाँ से लात मार रहा है, मेरी गाड़ी पे मार रहा है, मेरे कांच पे मार रहा है, हर जगह मार रही है चारों तरफ से। मैं जमीन पे गिर गया हूँ तो मेरी ये टोपी उठा के हाथ में ऐसा उठा के बोल रहे, बोले क्या, बोले किधर का बाबा है तू? बोले किधर का बाबा? बोले जय श्री राम बोल, बोले जय श्री राम बोल। बोले
बोले लांडिया लोग को, बोले बहुत समझ में आता है, लांडिया लोग को दिखाना पड़ेगा करके। और फिर चिल्ला के बोलता है ये हमारा नाका है, ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा रोड है, यहाँ आके खड़े नहीं रहने का। ये किसने बोला है? ये जिसका नाम हितेश और भाव है, गोविंद का बेटा। क्या हुआ था आपके ये साथ? साहब है ना 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच की वारदात है। रात के 10:30 से 11 बजे के बीच की बात है। मारपीट में चोट वगैरह आपको? मारपीट बोले तो देखो फाइट से मारे, इससे मारे, थोड़ा यहाँ मेरे को देखो यहाँ लगा है, थोड़ा ये उंगली में से खून निकला, जो देखो मेरी शलवारों पर देखो इसके दागे, खून के दागे देखो। अब मैं तो ऐसा कहता यहाँ से मार रहे हो, मैं ड्राइवर हूँ, आगे की सीट पे बैठा हूँ, तो मैं तो सीधा जमीन पे गिर गया हूँ ना साहब। रिक्शा पैसेंजर भी थे? हाँ, वो पैसेंजर भी बेचारे चिल्ला रहे, वो भी बोल रहे तेरे डैडी की उम्र के, तेरे वालिद की उम्र के, तू क्यों मार रहा है? तो वो पैसेंजर लोगों को भी डरा के दबा रहे। बोलते जी मुफ्ती साहब, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके साथ जो घटना हुई, कोई हितेश नाम का शख्स है जिसने मारपीट की और कुछ धार्मिक नारे भी जब लगवाए गए हैं। आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे, FIR दर्ज कराई, क्या धाराएं लगाई गई? हम लोग को रात तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे के आसपास हम लोग को खबर मिली, तो हम लोग यहाँ पहुँचे तो शहर के काफ़ी लोग यहाँ पर थे, तमाम सियासी पार्टी के लोग थे, NCP, कांग्रेस, SDPI, MIM, तमाम पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हो चुके थे और उलमा की भी अच्छी खासी तादाद थी। और उसी वक्त में पुलिस ने क्या कहते हैं ये कबूल कर लिया था कि FIR ली जाएगी। अब FIR की पूरे प्रोग्राम होने में, FIR की स्टेटमेंट होना, ये होना, सारी चीज़ें, फिर क्या कानून कायदे लगेंगे, वो एडवोकेट भी कई यहाँ पे मौजूद थे, तो उन सबसे बातचीत होते अभी ये सुबह में 7 बजे के बाद अपनों को FIR की कॉपी मिली है, जिसके अंदर 3 धाराएं लगाई गई है। 395 जो डकैती रॉबरी के केस के ताल्लुक से है, 295A तो धार्मिक भावनाओं से, सेंटिमेंटल से ताल्लुक़ रखती है कि उसमें मजहबी मामलात को लेकर जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया, और टोपी उतार करके क्या कहते हैं एक मजहबी टोपी जो अलामत है उसकी तौहीन की गई। इसकी बुनियाद पर क्या कहते हैं ये धारा लगाई गई है। 427 भी इसमें लगाई गई है। ये 3 धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। जिस तरीके से पुलिस ने इस मरतबा इस पर केस लिया है, FIR लिया है, हमको ऐसी उम्मीद है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है, और अभी तो FIR की कॉपी हाथ में आई है, तो इसके ताल्लुक से फिर रिपोर्ट ली जाएगी, इसके फॉलोअप लिया जाएगा कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। साहब भाई, आज हितेश भाव जो हमेशा कहीं ना कहीं मुसलमान लोगों को टारगेट करता है, और आज ये रिक्शा चालक चलाने वाले ये भाई है, इनको भी टारगेट किया है, और रात से सब यहाँ टाइगर चौकी पे जमे हुए थे, और ये FIR हुई है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे शहर में हम लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है। एक यानी ऐसी मानसिकता रखने वाला एक इंसान, आपने देखा होगा कि पहले उसने आकर के शहर में कुछ नारे लगाए, कुछ रील्स बनाई, उससे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। उस वक्त यानी लोगों ने इंटरफेयर किया, तो उसके बाद आकर के उसने माफ़ी मांगी, तो हमारे शहर के लोगों ने लेट गो कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि यानी किस तरीके से उसने ये स्कूल में जाकर के वहाँ पर बच्चों के साथ बदसलूकी की, उनके पेरेंट्स के साथ बदसलूकी की। उस वक्त भी यानी हम लोगों ने यहाँ पर आके कंप्लेंट करने की बात की, सबने इंटरफेयर करा, उसको हमने लेट गो कर दिया कि जान तो चलो हो गया। अभी आज तो उसने हद ही पार कर दी। पहली बार हमारे शहर में ऐसा हुआ है कि जय सर के नारे लगाने के लिए जबरदस्ती किसी मुस्लिम को बोला गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, तो ये अब हद से ज्यादा हो रहा है। और यानी हम देख रहे हैं कि उसके साथ दिन ब दिन उसके साथ एक ग्रुप बढ़ता जा रहा है, और ये इस तरीके की हरकत हमारे शहर में बढ़ती जा रही, जो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके खिलाफ आज पूरे शहर के हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, हमारे उलमा लोग की सरपरस्ती पे हमारे शहर के जितने भी यानी मुख्तलिफ पार्टी के लोग थे, सब यहाँ आए, हमने उस पर आज FIR की है। और हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई भी इस तरीके की हरकत करने से पहले सोचे या उसकी हिम्मत ना हो इस तरीके की हरकत करने की। ये जो भी हो रहा है ये हमारे शहर में वापस नहीं होना चाहिए, यही हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे। इसके लिए आज हम पूरी रात खड़े रह करके यहाँ पर इसके खिलाफ हमने FIR करवाई।